दिल्ली के विवेक विहार इलाके में शनिवार देर रात आग लगने से करीब 6 बच्चों की मौत हो गई। और आप देख सकते हैं कि हम उस बेबी केयर सेंटर के बाहर खड़े हैं जहां पर ये आग लगी है। और आग लगने की वजह जो है वो अभी साफ नहीं हो पाई है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जो ऊपरी तल है इसका, यहाँ पर जो बच्चों को रखने का काम जो है वो किया जाता था, क्योंकि जिस तरीके से बच्चे जो है मैच्योर पैदा होते थे करीब 7 महीने या 8 महीने में, तो या ऑक्सीजन की कमी उनको होती थी तो उनको यहाँ पर रखा जाता था। और जिसकी करीब यहाँ पर उस समय जब ये आग लगी तो 12 बच्चे यहाँ पर मौजूद थे। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में आग कितनी भयानक थी कि जितने भी ये ऑक्सीजन के सिलेंडर है वो सब फट चुके हैं और बिल्डिंग जो है वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है। और खाली ये बिल्डिंग नहीं, आप देख सकते हैं कि बाहर ये एम्बुलेंस खड़ी थी जिसमें कहा जा रहा है कि ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो यहाँ पर आया करते थे, तो इसमें भी पूरी तरीके से जलकर ये भी खाक हो गई। और आसपास की जो 2 बिल्डिंगें हैं, चाहे लेफ्ट वाली या राइट वाली, वो भी पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्कूटी जो है वो खड़ी हुई थी वो भी पूरी तरीके से जलकर यहाँ पर खाक हो गई है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में तो किस तरीके से ये भयानक आग थी कि करीब 11:30 बजे का वक्त था जब ये आग जो है वो यहाँ पर लगी थी। और आग लगने की वजह से जो बताया जा रहा है, पहले 6 बच्चों की मौत हुई थी और उसके बाद जो है एक बच्चा वेंटिलेटर पर रखा गया था उसकी भी बाद में मौत हो गई। लेकिन जिस तरीके से ये मौत हुई है तो कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल जो है वो बहुत सारे खड़े हो रहे हैं कि आग किस तरीके से लगी। और जो भगत सिंह सेवा दल है यहाँ पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किया गया था और उनकी वजह से इन 12 बच्चों को बाहर निकाला गया, जिनमें से अब तक कुल 7 बच्चों की जो है मौत हो गई है और 5 बच्चों को जो अभी हॉस्पिटल में जो है वो भर्ती कराया गया है। और अब बात करेंगे जिन्होंने ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ से जो बच्चों को निकाला है उनसे किया है, तो उसको लेकर जो है वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से ये जो घटना है वो घटी थी। पहले आवाज़ आई, मुझे लगा शायद कोई वैसे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, लेकिन बाद में पता लगा विस्फोट हुए हैं। मैं मौके पे आया तो ये 1, 2, 3, 4 विस्फोट हो चुके थे और बड़े भयंकर तरीके से विस्फोट थे। और सबसे पहले यहाँ पे जैसे फायर ब्रिगेड, पुलिस सब आ चुके थे। हम अपनी 3 एम्बुलेंस लेके आ गए, मैं और मेरा बेटा, लेकिन निकलने का रास्ता नहीं था, सब ये बिल्कुल शमशान बन चुका था। पीछे से जाके हमने शीशे तोड़े और 12 बच्चों को निकाल के हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जिसमें से 6 मर गए थे। क्या वजह साहब हो पाई कि किस वजह से ये आग लगी है? क्या वजह रही कि ये वैन जो खड़ी है इसके अंदर ऑक्सीजन के सिलेंडर ट्रांजिट किए जाते थे, बड़ों को लाके छोटों में कन्वर्ट किया जाता था। ये एक्सप्लोजिव था। हमारे घर में जो सिलेंडर होता है उसका 2 से 3 किलो प्रेशर होता है, इसके अंदर 150 किलो प्रेशर होता है। ये समझ लीजिए एक RDS की तरह चला है और अभी भी बड़ा बचाव हो गया, सही बोलूँगा आपको। तो अभी बच्चे कितने आपको जानकारी मिली है कि इन बच्चों को कहाँ आपने रखा था, कितने लोग बच्चों को? हमने ले जाके जो D237 विवेक विहार में एक हॉस्पिटल है इसमें रखा गया था, हमने इस हॉस्पिटल में रखा था। बुधवार को 3 बजे के बाद एडमिट किया था हमने। बच्चा हमारा ऑक्सीजन की कमी थी और कोई दिक्कत नहीं था हमारे बच्चे को। रिपोर्ट वगैरह सारे नॉर्मल थे बस, और कोई दिक्कत नहीं थी बच्चे को। तो हॉस्पिटल की तरफ से क्या कहा गया था? हॉस्पिटल से कहा बच्चा आपका ठीक है। कल भी हम देख के गए हैं, बच्चा खुद से 85% सांस ले रहा था, सारे रिपोर्ट वगैरह नॉर्मल है, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हॉस्पिटल की तरफ से क्या कहा है? हॉस्पिटल की तरफ से हमें कुछ नहीं है, ना हमें कॉल आया हॉस्पिटल से कि हॉस्पिटल में आग लग गई है, कोई सुविधा नहीं। हमें मीडिया के माध्यम पता चला कि हॉस्पिटल में आग लगा। हम अभी आए हैं तो हम थाने गए, थाने में पता चला हमें कि जिसमें से 7 बच्चे खत्म हो गए, 5 बच्चे हैं उसमें से हम आ गए। हमें GTV जाने नहीं दिया जा रहा अभी तक। ठीक है, परेशानी हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है हमें। हम माँ बाप हैं, हमें कैसे कितनी दिक्कत हो रही है हम जानते हैं। आप भी एक पेरेंट्स, आपको अपने बच्चे को खोने कितना डर होता है, कितना एहसास होता है। मजदूर आदमी पैसा थोड़ा थोड़ा जमा करके हम यहाँ पे लेके अपने बच्चों को आ रहे हैं। अच्छी सुविधा है, ऐसी सुविधा होती है यहाँ पे ना, माँ बाप किसी को रहने भी नहीं देते हैं यहाँ पे बच्चों की केयर के लिए। सर यहाँ ऐसा क्या वातावरण था जो पेरेंट्स को अंदर जाने नहीं देते थे, बाहर किसी को खड़ा नहीं होने देते थे। ऐसा लगता था यहाँ कोई चोरी हो रही है। हम लोकल यहाँ रहने वाले, हम जाते थे, हम यहाँ देखते थे कि यहाँ पर सिलेंडर क्यों उतर रहे हैं भाई, इतनी भारी तादाद में सिलेंडर क्यों आते हैं। लेकिन ये तो आज हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर रिफिलिंग होती थी, वो भी रिफिलिंग उस जगह की होती थी जो कि एक तरह से वो हादसा था। अगर वो ब्लास्ट दिन में होता तो ये परमाणु बम का काम करता, क्योंकि इनकी इतनी स्पीड होती है, ये घरेलू सिलेंडर से बहुत ज़्यादा स्पीड से फटते हैं।
कमाल की बात है, किसने एनओसी दी? अगर यहाँ शहीद भगत सिंह सेवा दल के बैरिकेड ना आते, शंटी जी ना आते, तो उन 5 बच्चों को भी नहीं बचाया जा सकता था। यहाँ पर करीब जो 5 जो नवजात शिशु थे उनको बचाया गया है और अगर 7 जो नवजात शिशु थे उनकी मृत्यु जो है वो हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो प्रशासन पर है कि किस तरीके की ये घटना जो है वो किस तरीके से हुई है और किस तरीके से यहाँ पर जो ऑक्सीजन सिलेंडर थे वो आपस में रिफिल जो है वो छोटे सिलेंडरों में किए जाते थे। दिल्ली से कमल कुमार कंसल।